कोई ऐसी फेलियर मोमेंट या स्टोरी आपको याद आ रही है स्पेसिफिक, जिसने आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट सीख आपको दी हो या रोल प्ले किया हो? वेल, हर एपिसोड लाइफ का मुझे लगता है टीचेस यू समथिंग, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे सपोजिंग हम फेलियर की बात करें, फेलियर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और या फिर इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी लिसनर्स हर्ड योर सॉन्ग, then one of my very very favorite projects which I did with Mr. Amit Trivedi, one of my absolute favorites, Bombay Velvet, Velvet, yeah. is something that was very close to my heart. Why? Because I had never sung jazz. तो मुझे फर्स्टली बहुत एक्साइटमेंट थी कि मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा. तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, आई स्टार्टेड लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ जैज आर्टिस्ट, और उसको हिंदी में कैसे करेंगे, प्लस इमेजिनेशन भी लानी है. सो हियर आई हैड टू यूज, अ सिंगर हैज़ टू यूज इट्स इंटेलिजेंस, या फिर आपको ऑल्सो समझ के उसको गाना है. तो मुझे ये बड़ा एक्साइटिंग लगता है प्रोसेस कि मुझे किसी गाने के लिए बुलाया जाएगा, उसकी स्टोरी बताई जाएगी, दिस इज सेट इन अ पीरियड, या ये आज का गाना है, तो उसको कैसे आप अप्रोच करोगे. 60s में अगर ये सेट है और जैज़ है और अगर हिंदी में गाना है तो कैसे गाओगे. तो फॉर मी दैट इज़ एक्साइटिंग कि मुझे मेरी वॉइस को अलग तरीके से मॉड्यूलेट करना है एंड गाना है. सो वी स्पेंड 2 years jamming on these songs, recording. Anushka Sharma was playing, a singer in Bombay Velvet. So वो आती थी स्टूडियो में, हम रिकॉर्ड करते थे, एंड देन अगेन फाइनल वर्जन हमने जो रिकॉर्ड किए थे वो एब्सोल्युटली लाइव थे. एंड अमित सेड, मुझे ना फील नहीं आ रही, डोंट बी इन दीज जीन्स एंड टी शर्ट, गो एंड वेयर अ गाउन, और चलो स्टेज बनाते हैं. एंड यू जस्ट रिकॉर्ड लाइक हाउ क्लब में जैज सिंगर्स परफॉर्म करते हैं, ऐसे परफॉर्म करो माइक हाथ में लेके. तो ऑल द सॉन्ग्स आर रिकॉर्डिंग इन वन टेक एज लाइव परफॉर्मेंस. तो आई थिंक फॉर एनी सिंगर, मुझे वो 2014 या 15 की बात है, अभी भी वो मैं एक्सपीरियंस भूल नहीं सकती. But when the music released and all the remixes were released first, which I had not sung, then all the, initially मुझे लगा that I've spent 2 years and I was so excited that we have created this new world musically. I think people will look forward to it, and actually everybody was looking forward to it. But totally opposite कुछ हुआ. मतलब ना किसी ने फिल्म देखी, ना किसी ने गाने सुने, ना एक भी गाना कभी रेडियो पे बजा बॉम्बे वेलवेट का. सो आई वॉज लाइक सो डिप्रेस्ड. मैं ना 2-3 महीने, मुझे लगता नहीं था कि मैं, मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में, ये क्या हो गया. आई हैड सो मच फन, और मुझे सबको ये शेयर करना था दैट दिस एक्सपीरियंस हैज़ रियली एनरिच्ड मी, and this is way important than success and failure. But the failure did hit me that लोग सुन तो लें at least. That also didn't happen. So वहाँ मुझे अमित के लिए, अमिताभ भट्टाचार्य के लिए, अनुराग कश्यप, the entire team, they all used to be so passionate about it. तो उस hard work को इतना भी chance नहीं मिला is what kind of hit me. But otherwise, I still feel like that was one of the best experience of my life. जहाँ हम गोवा गए हैं, and we are writing songs, and we are watching musicals, and how we'll perform this. I mean, nobody has so much time in our industry to create soundtracks. इतना time लेके, इतना celebrate करके, और उसको एक new experience था for me. So, but I think that is a learning from me that आपने अपना best दिया. Today, even today जो purists हैं, आज भी वो बॉम्बे वेलवेट के धड़ाम धड़ाम सॉन्ग के बारे में या इसके बारे में, आज भी आई एटलीस्ट once in 6 months में एक बार टैग हो जाती हूँ उस पोस्ट में जहाँ पे लाइक nobody heard it but it's my jam, it's my song. So I know that कहीं ना कहीं वो 1% लोगों ने जिन्होंने भी सुना है, it has stayed with them and I feel truly grateful. मोहब्बत बुरी बीमारी, मोहब्बत बुरी बीमारी, नाक पे गुस्सा, सिल्विया, और ऐसे लाइक बहुत ही इंटरेस्टिंग था फॉर मी. आई वुड हैव नेवर इमेजिन कि मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. एंड फॉर मी, मुझे लगता है दैट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज, अगर ये एक्सपीरियंस नहीं आता, इररिस्पेक्टिव ऑफ फेलियर एंड सक्सेस, जस्ट लर्न फ्रॉम इट. एंड व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट वाज टू गो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग कि कैसे अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करना है. आई ट्रेंड इन जैज म्यूजिक, आई ट्रेंड इन ओपेरा. मैं क्लासेस लेने जाती थी, पुणे रहती थी टीचर, तो मैं उनके पास पुणे ड्राइव करके फिर वापस आती थी, बिकॉज फॉर मी दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट देन, ऑफ कोर्स आई एक्सपेक्टेड सक्सेस बट इट डिड नॉट मैटर. दैट टॉट मी इट डज नॉट मैटर, सक्सेस एंड फेलियर, एंजॉय द प्रोसेस. सो इवन टुडे आई जस्ट डू दैट ऑफ एवरी सॉन्ग. आई एम सो हैप्पी यू सेड दैट, बिकॉज मैंने कहीं सुना था कि जब आप कोई चीज़ के लिए ट्राई करते हो
तो आप कभी फेल हो ही नहीं सकते, क्योंकि या तो आपको सक्सेस मिलती है या आपको एक्सपीरियंस मिलता है। और कभी कभी एक्सपीरियंस लीड्स यू टू सक्सेस एंड कभी कभी फेलियर लीड्स यू टू एन एक्सपीरियंस। तो अल्टीमेटली आपको वो जो एक्सपीरियंस मिला वो भी एक तरीके की सक्सेस ही है जो आपको फ्यूचर Oh, में। huge, huge. हाँ। Even today, I feel the bond that I share with, Amit Trivedi and Amitabh. We see and we are reminded of Bombay Velvet days. Yeah. Because rarely ऐसा हुआ है कि मुझे स्टूडियो में ना एक सॉन्ग में मुझे गाना रोना था. इट वॉज लाइक धड़ाम धड़ाम एक सॉन्ग है, उसमें रोते हुए ही गाना था. एंड इट रियली वेंट हाई ऑल्सो. एक पॉइंट पे वो बहुत हाई भी जाता है. तो उसमें मोस्टली रोते हुए आप कैसे गाओगे, अभी ये मुझे अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी थी कि हाउ विल आई साउंड क्राइंग. मैं कभी ऐसे आपको थोड़ी कोई बोलता है रो के गा के दिखाओ, सब बोलते हैं नो साउंड स्वीट एंड ब्यूटीफुल. आपको रोना है, आवाज भी क्रैक होगी तो हमें चलेगा, बट वी वांट टू फील द पेन. आपका ऐसा लगना चाहिए दिल टूट गया. सो ऑल दोज थिंग्स. सो मुझे अनुराग कश्यप और अमित त्रिवेदी और अमिताभ कह रहे हैं हम पिज्जा खा के आते हैं, तू अकेले स्टूडियो में रहे और एसी भी ऑफ कर रहे हो, लाइट भी. वी वांट टू कम बैक एंड यू बी इन द जोन. और जब तक वो वापस आए, वी रिकॉर्डेड द सॉन्ग इन वन टेक एंड एक्चुअली में आई वाज क्राइंग एंड सिंगिंग. और क्रैक भी होती है आवाज उसमें, और it's something that I may not get again. It's an incredible experience. Okay, you reminded me of Bombay Velvet. That was actually, मुझे याद है उस टाइम पे Bombay Velvet was one of the most hyped project. Everybody was excited. Ranbir Kapoor, Anushka Sharma, Karan Johar was making Karan Johar was debut. villain. Very ambitious project. It was shot in Sri Lanka. और rarely ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप इतने खुश थे कि कह रहे हैं अमित तू और नीति और सब आ जाओ शूटिंग देखने आओ. एंड ही सेंट अस टिकट्स. हमने शूट देखने गए थे हम श्रीलंका में. सो आई थिंक ये कभी नहीं हुआ. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सक्सेस और फेलियर, a singer and a music director actually going on the set and spending time, and Anushka is like, say, am I opening the mouth wide enough for this song? All those things. This is how every song should be, I feel. But ऐसे इतना टाइम नहीं होता है. बट इसमें बहुत टाइम था. तो इट है जैसे स्कूल की मेमोरीज है ना, इट स्टेज विद यू बिकॉज बहुत टाइम स्पेंड किया. एंड जेन्युइनली just everybody loved the project. So how we did this project with just a lot of love and डिवोशन एंड जस्ट सरेंडर कर दिया था कि अपना बेस्ट देंगे. डज नॉट मैटर. मतलब ऐसा सोचा ही नहीं था दैट इट बी सच अ फेलियर, बट उस टाइम पे लगा था. बट आई थिंक आई लुक बैक एंड आई ओनली हैव गुड मेमोरीज.